चलिए, आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि शाम को पार्क में टहलने चलना चाहिए। मतलब थोड़ी देर बाहर घूमना अच्छा रहेगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर सीखना ही एक जुर्म हो। एक ऐसा जुर्म जिसकी सजा मौत भी हो सकती है। मेरे पिता के राज में ठीक ऐसा ही था। मैंने छिपकर पढ़ाया, क्योंकि हमारे लिए ज्ञान ही देशद्रोह था। मैं शहजादी राबिया, और ये मेरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां इल्म की रोशनी फैलाने के लिए मुझे अंधेरों में छिपना पड़ा। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ सल्तनत कुबरा में। मेरे पिता बादशाह हारून का राज था। देखने में तो सल्तनत किसी जन्नत से कम नहीं थी, लेकिन सच तो ये था कि अंदर ही अंदर वो डर और खौफ की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। ये फर्क बहुत गहरा था। एक तरफ था हमारा आलीशान महल जो सोने चांदी से चमकता था, और दूसरी तरफ थी हमारी प्रजा जिनकी जिंदगी अंधेरे, कड़ी मेहनत और खौफ में डूबी हुई थी। उन्हें सुबह होने से पहले ही काम पर लगा दिया जाता, और जरा सा सुस्ताने पर भी उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। मेरे पिता ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनका मानना था कि अनपढ़ लोगों पर हुकूमत करना आसान होता है। उनके लिए इल्म मतलब ज्ञान सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, वो एक खतरा था। उन्हें डर था कि अगर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया तो वो सवाल उठाएंगे, और इसीलिए उन्होंने किताबों को नहीं बल्कि लोगों की सोच को ही जुर्म बना दिया था। और इस जुल्म के साथ साथ मेरे पिता की एक और जिद थी, एक बेटा, एक वारिस। इस चाहत में उन्होंने 4 शादियां की। पहली बेगम रानी बानो से उन्हें 3 बेटियां हुईं। फिर रानी चांदनी से एक और बेटी। रानी माहीन ने 2 बेटियों को जन्म दिया, और आखिर में चौथी रानी, मेरी मां रानी सहर से मैं पैदा हुई। सल्तनत को 7 शहजादियां तो मिली, पर बादशाह को अपना वारिस नहीं मिला। तो ऐसे माहौल में मेरी परवरिश हुई। अपनी 6 बड़ी बहनों से मैं थोड़ी अलग थी। मेरे अंदर पता नहीं क्यों बस सीखने की एक आग थी, एक जिद थी। महल में तालीम पर पाबंदी थी, तो क्या हुआ? मैंने छिप छिप कर सब कुछ सीखा। कई जुबानें, तलवारबाजी, घुड़सवारी, यहां तक कि दवा दारू का इल्म भी। मेरे लिए ये सिर्फ सबक नहीं थे, ये उस दुनिया में झांकने की खिड़कियां थीं जिसे मेरे पिता सबसे छिपा कर रखना चाहते थे। मुझे यकीन था कि असली आज़ादी इल्म से ही मिलती है। पर यह रोशनी मैं सिर्फ अपने तक कैसे रख सकती थी? ज्ञान तो एक ऐसा चिराग है जिसे जितना बांटो उतना ही उजाला होता है। तो मैंने चोरी छिपे गांव के लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, उन्हें वो ताकत देने के लिए जिससे वो अपनी तकदीर खुद लिख सकें। शुरू में तो उन्हें खाने और सोने के सिक्के देकर बुलाना पड़ा, क्योंकि सल्तनत ने उनसे सिर्फ उनकी दौलत ही नहीं बल्कि सीखने की चाह भी छीन ली थी। धीरे धीरे मेरी कोशिशें रंग लाने लगीं। इल्म की वो छोटी सी लौ अब धीरे धीरे फैल रही थी। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां हसद का अंधेरा भी कहीं ना कहीं छिपा होता है। और हुआ भी वही। किसी ने बादशाह के कान भर दिए। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। फौरन हुक्म आया दरबार में हाजिर होने का। मेरा दिल बैठ गया। मैं जानती थी अब क्या होने वाला है। मैं अपने पिता के सामने खड़ी थी, और मैंने बिना किसी डर के सब कुछ मान लिया। हाँ, मैंने उनका कानून तोड़ा था। मैंने साफ साफ कह दिया कि कोई भी कानून इतना बड़ा नहीं हो सकता जो किसी से उसके सीखने का हक छीन ले। इल्म कोई देशद्रोह नहीं है, ये तो हर इंसान का हक है। मेरी बातें सुनकर पिता का गुस्सा तो जैसे आसमान छू गया। उन्होंने अपने वजीरों से सलाह की। एक जालिम वजीर बोला, इसने कानून तोड़ा है, सजाए मौत दी जाए। लेकिन एक नेक दिल वजीर ने कहा, नहीं हुजूर, ये पाप मत कीजिए, इन्हें देश निकाला दे दीजिए। आखिरकार मेरे पिता ने देश निकाले का ही फैसला सुनाया। और ये सजा भी मेरे पिता ने बड़े अजीब तरीके से दी। उन्होंने कहा कि वो खुद मुझे दूर एक सल्तनत में छोड़कर आएंगे। हमारा रास्ता एक बहुत ही घने जंगल से होकर गुजरता था। एक ऐसा जंगल जहां कहते हैं दिन में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। और ठीक उसी जंगल के बीचों बीच हम पर हमला हो गया। जंगल में रहने वाले एक कबीले ने हमें चारों तरफ से घेर लिया, और बादशाह, उनके सिपाही और मैं, हम सब कैद कर लिए गए। उनकी नीयत साफ थी, वो हमें अपनी किसी रस्म के लिए ले जा रहे थे। मेरे पिता गुस्से में चिल्ला रहे थे, अपनी बादशाहत का वास्ता दे रहे थे। लेकिन उन लोगों को उनकी भाषा का एक लफ्ज भी समझ नहीं आ रहा था। पर एक जुबान थी जो वो समझ सकते थे, मेरी, क्योंकि अपनी गुप्त पढ़ाई में मैंने उनकी भाषा भी सीख ली थी। मैंने हिम्मत जुटाई और उनकी ही जुबान में उनसे बात की। कबीले का सरदार चौंक गया। मैंने उसे समझाया कि हम दुश्मन नहीं, बस यहां से गुजर रहे थे। मेरी बात सुनकर सरदार ने जो कहा वो हमेशा के लिए मेरे दिल पर छप गया।
उसने कहा, आज हमें एहसास हुआ कि सिर्फ जुबान ना समझने की वजह से हमने ना जाने कितने बेगुनाहों की जान ले ली होगी। और उसी पल मुझे समझ आया, ज्ञान सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, ज्ञान तो लोगों के बीच समझ के पुल बनाना है। उस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेरे पिता ने अपनी आंखों से देखा था, जिस इल्म को वो अपनी सल्तनत का सबसे बड़ा दुश्मन समझते थे, उसी इल्म ने आज हम सबकी जान बचाई थी। हाँ, उस दिन उस जंगल में बादशाह हारून को आखिरकार एहसास हो ही गया। उन्हें समझ आ गया कि ज्ञान कोई हथियार नहीं है, बल्कि वो तो जिंदा रहने और एक दूसरे को समझने का जरिया है। उस दिन उन्होंने सिर्फ मुझसे माफी नहीं मांगी, उन्होंने अपनी उस पुरानी तंग सोच से माफी मांगी। और ये एहसास सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रहा। सल्तनत वापस लौटते ही मेरे पिता ने नए फरमान जारी किए। पहला, सारे स्कूल फौरन दोबारा खोले जाएं। दूसरा, तालीम सबके लिए बिल्कुल मुफ्त होगी। और तीसरा, पढ़ाई का सारा खर्च शाही खजाने से दिया जाएगा। मेरे लोगों तक ज्ञान की रोशनी पहुंचाने के लिए पूरी सल्तनत में मेरा सम्मान किया गया और लोगों ने मुझे एक नया नाम दिया, ज्ञान की राजकुमारी। मेरी कहानी तो यहां खत्म होती है, पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। अगर ज्ञान एक जिंदगी बचा सकता है, एक बादशाह को बदल सकता है, एक पूरी सल्तनत की किस्मत बदल सकता है, तो जरा सोचिए, ये हमारी दुनिया